नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील। आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। थंबनेल देख करके आज जान ही गए हो आप कि आज का अपना टॉपिक क्या है। जी हाँ, अष्टप्रधान। पिछले वीडियो में मैंने बताया था अकबर के 9 रत्न, तो उसी प्रकार से शिवाजी के अष्टप्रधान। ये जो अष्टप्रधान थे, ये थी एक सलाहकार, एक परिषद थी जो सलाह दिया करती थी। जैसा कि मंत्रिपरिषद का कार्य यही होता है, सलाह देना। अब ये राजा के ऊपर डिपेंड करता था कि उस सलाह को वो माने या ना माने। ओके, और मंत्रियों को रखना अनिवार्य भी था। मंत्री योग्य होते थे, राजा को उसके शासन कार्यों में सहायता किया करते थे, हर प्रकार का सपोर्ट करते थे, जैसा कि प्राचीन साहित्यों में देखने को भी मिलता है। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि मराठा प्रशासन के अंतर्गत या शिवाजी के, स्पेशली ये शिवाजी के ही शासनकाल तक अष्टप्रधान जो है अस्तित्व में था। उसके बाद आने वाली संतानों के समय में ये अष्टप्रधान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बस केवल एक पद ही बचता है, वो है पेशवा, जो कि बाद में हाईलाइट हो जाएगा ज़्यादा। ठीक है, जैसे बालाजी बाजीराव है ना, बालाजी विश्वनाथ, इस प्रकार से ये पेशवा हो गए हैं। तो बात करते हैं शिवाजी की सलाहकार परिषद थी। आप लोग को ध्यान रखना है, इसका प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, तो अष्टप्रधान में जो पहला था वो था पेशवा। पेशवा प्रधानमंत्री के समान होता था, ये मंत्रियों में प्रधान होता था। राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद जिसका होता था वो होता था पेशवा। ठीक है, जिसका कार्यालय पूना में था, और इसके जो कार्य होते थे, जो पावर होती थी, जो शक्ति होती थी, वो प्रधानमंत्री के समान होती थी। ठीक, तो ये हुआ पेशवा। फिर है अमात्य, वित्त मंत्री। ये वित्त मंत्री होता था जो वित्त संबंधी मामलों को देखता था, जिसको राजस्व भी कहते हैं। करों का वसूलना, कहाँ खर्चा, कहाँ कैसे कितना क्या व्यय होगा, ये सारा अमात्य देखता था। और इसकी तुलना जो है मौर्यकालीन महामात्य से की जाती है। मौर्य काल में वित्त मंत्री को महामात्य कहते थे। उसके बाद हम बात करेंगे मंत्रियों की। जो मंत्री होता था, मंत्री का क्या कार्य था? राजा के दैनिक कार्यों का ये ब्यौरा रखता था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, इसका एक अन्य नाम भी मिलता है जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है, उसको कहते हैं वाकिया नवीस। ठीक है, वाकिया नवीस, ये आप लोग जरूर लिख लेंगे, ये फैक्ट है। तो हो सकता है कभी कभी मंत्री की जगह वाकिया नवीस लिख करके आ जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो वाकिया नवीस कहते थे मंत्री को। दूसरा है सचिव। जैसा कि वर्तमान में एक ऊंचे प्रशासनिक अधिकारी माने जाते हैं सचिव, तो जो सचिव होते थे ये राजा के पत्र व्यवहार और शाही मुहर का काम करते थे। और इसका जो एक अन्य नाम मिलता है वो था शुरूनवीस। शुरूनवीस या शुरूनवीस भी कहते हैं। ठीक है, तो वाकिया नवीस आपने देखा, अब यह है शुरूनवीस। तो शुरूनवीस कहते थे सचिव को, और वाकिया नवीस कहते थे मंत्री को। तो ये नाम बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्योंकि कंफ्यूजन होता है, वाकिया नवीस किसको कहते हैं, शुरूनवीस ये किसको कहते हैं ना। तो वाकिया बताने वाला मंत्री, शुरूनवीस सचिव। ठीक है, तो इस प्रकार से याद कर लेंगे अपने हिसाब से भी। उसके बाद आती है सुमंत, आता है सुमंत। सुमंत होता था विदेश मंत्री, जो विदेश संबंधी मामलों को देखता था ना। संधियां, पत्र व्यवहार जो दूसरे देशों के साथ होता था, ये सब मामले जो है सुमंत देखता था। इसको हम कहते हैं दबीर भी कहते थे, इसको दबीर भी कहते थे, दबीर सुमंत को। ठीक, उसके बाद जो आता है सेनापति। सेनापति सेना का प्रमुख होता था। राजा के बाद सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था सेनापति। ठीक है, और सेनापति सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि ये पद जो होता था मराठा शासनकाल में वंशानुगत होता था। और इसका एक नाम और मिलता है, वो है सरे नौबत। ठीक है, तो सेनापति का एक अन्य नाम क्या आपको मिला? सरे नौबत। ये आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये सब बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वाकिया नवीस, शुरूनवीस, ठीक है, दबीर और सरे नौबत। उसके बाद आता है पंडित राव। पंडित राव ये दान संबंधी मामले देखता था, धार्मिक महत्व के मामले देखा करता था। और लास्ट में आता है न्यायाधीश। इसका कार्य था न्याय संबंधी मामलों को देखना। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हो गए आपके अष्ट प्रधान। बस आप लोग को याद यही रखना है जो मैंने फैक्ट बताए हैं। वाकिया नवीस मंत्री को कहते थे, शुरूनवीस सचिव को कहते थे,
दबीर सुमंत को कहते थे और सरी नौबत सेनापति को कहते थे। ये सारे फैक्ट्स आप लोग को बस याद कर लेने हैं। और जो सबसे लास्ट में जाकर के परवर्ती काल में जो पेशवा पद है यही बरकरार रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का अष्टप्रधान वाला टॉपिक, जो कि एग्जाम्स वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैंने सोचा कि आज यही आप लोग को बताया जाए। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं आपको। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि थोड़ा अपने अंदर पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और सत्याग्रही बनिए सही चीज़ को पाने के लिए। सत्याग्रही नहीं बनेंगे, और सत्याग्रही तो ये बलवानों का हथियार है, जो धैर्यवान होते हैं ना। तो बलवान मन से मतलब कि मन से जो बलवान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, ये उनका हथियार है। तो अपने एम को अचीव करने के लिए आपको बनना ही होगा। ठीक है, तो धैर्य रखें और अपने काम को तो पूरी तत्परता के साथ करते हुए चलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।